व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ये एक न्यू टॉपिक है जो अक्सर सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता। अब पहला हमारा क्वेश्चन है कि 0.72, 10.2 और 0.6 का हमें HCF और LCM मालूम करना है। तो इसके लिए एक ही तरीका है, 0.72 लिखेंगे, 10.2 ये भी लिखेंगे और 0.6 भी लिखेंगे। ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? इसमें 2 हैं और इसमें एक डिजिट है, इसमें एक डिजिट है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होगा वही नंबर सारे नंबर्स में हम रखेंगे। अब इधर भी 0 दे दिया और इधर भी 0 प्लेस कर दिया। अब ये डेसिमल हम ख़त्म कर देंगे, ये पॉइंट हम ख़त्म कर देंगे और ये हो गया 72, 1020 और 60। अब 72, 1020 और 60 पे जो नंबर डिवाइड करेगा वो 2 है। 36, 5, 10, 30, फिर 2 तीनों को ही डिवाइड कर रहा है, 18, अब 3 है, अब यहाँ पे क्या है 685 और 5, 685 और 5। जब 585 का यूनिट डिजिट क्या है 5 है और ये नंबर कौन सा है 5 है। तो इन दोनों को 5 डिवाइड करेगा और इसको 5 डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो HCF है वो ये हो गया, जो ये नंबर्स जिन्होंने इन तीनों को डिवाइड किया, 2 × 2 × 3, 12, ये हो गया 12। अब 12 हो गया तो हम पॉइंट हमने देनी है कितने डिजिट्स के बाद? 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पर भी हमने पॉइंट 2 से पहले ख़त्म कर ली थी। तो यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे और HCF क्या हो जाएगा 0.12। ये हो गया इसका HCF। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और 2 3 मरतबा इसको डिवाइड करेगा। 85, 5 सेम रहेगा, फिर 3, 85 और 5, फिर 5 17 मरतबा और 1 टाइम्स 17, 1 टाइम्स डिवाइड करेगा। तो ये जो है ये क्या हो गया हमारा LCM। क्या हो गया LCM? 2 स्क्वायर, 2 का फैक्टर जो है 2 मरतबा आ रहा है तो इसका 2 स्क्वायर लिख लिया, 3 मरतबा। 2 क्यूब और 3 का फैक्टर 2 मरतबा आ रहा है तो 3 स्क्वायर लिख लिया और 5 का पावर 1 हो गया और 17 का पावर भी 1 हो गया। अब 2 का क्यूब जो है 2 पावर 3, ये क्या हो गया 8 और 3 स्क्वायर 9 और ये 85 हो गया। 5 टाइम्स 17 कितना हो गया 85। अब 8 9 72 × 85, 72 × 85। अब 85 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6120 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या देंगे? पॉइंट देंगे 2 डिजिट के बाद। तो 61.20 हमारा क्या हो गया LCM।
अब 61.20 को 0.72 भी डिवाइड करेगा, 10.2 भी डिवाइड करेगा और 0.6 भी डिवाइड करेगा। ये कैसे होगा, इसके चेकिंग के लिए हम 61.20 डिवाइडेड बाय 0.72। अब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ऊपर भी न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 6 12 मरतबा डिवाइड करेगा और उसको 1 0 2 0 और 12 इसको 12 × 96 102 माइनस 96 6 कैरी किया, इधर आगे 60 पे 60 को 12 डिवाइड करेगा 5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो LCM है ये 61.20 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है 0.8 1.6 0.64। इसका भी HCF और LCM इसी तरीके से मालूम करेंगे। इसका दूसरा मेथड भी है, ठीक, मगर ये इजी है। 0.8 1.6 0.64। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, मैक्सिमम 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 0.8 में 1 है, तो इधर हम क्या देंगे, 2 डिजिट कंप्लीट करेंगे, 1.60 और 0.64। अब ये पॉइंट कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया 80 160 और 64, 80 160 और 64। अब हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट नंबर, इसका हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड करे, क्योंकि हमें क्या चाहिए HCF। HCF का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो इन तीनों को, बड़े से बड़ा फैक्टर जो तीनों को डिवाइड करे। अब 16 होगा तो 80 को 16 5 टाइम्स डिवाइड करेगा और 160 को 10 टाइम्स और 64 को 4 टाइम्स। इधर हमें चेक करना है कि 5 10 और 4 इनको कोई भी एक नंबर डिवाइड नहीं करता 1 के अलावा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा HCF क्या हो गया 16। अब पॉइंट हमने कितने डिजिट के बाद देनी है, 2 के बाद, तो HCF हमारा क्या हुआ 0.16। अब 0.16 0.8 को भी डिवाइड करेगा, 1.6 को भी डिवाइड करेगा और 0.64 को भी डिवाइड करेगा। फॉर चेकिंग 0.8 डिवाइडेड बाय 0.16। अब देखो 0.8 0.16, इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कितने हैं, 1 है, तो नीचे 2 हैं डिनोमिनेटर में और ऊपर न्यूमरेटर में 1 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो जब हम पॉइंट नीचे की ख़त्म करेंगे तो ऊपर वाले की भी ख़त्म करेंगे, 1 डिजिट यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि 1 0 ऊपर न्यूमरेटर में हमने दे दिया। अब 16 5 मरतबा डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा HCF जो है 0.16 से जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह 1.6 को भी 0.16 से डिवाइड करेगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.16। अब डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट हैं और न्यूमरेटर में 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 1 0 दे दिया और ये हो गया 160 16।
16 1 टाइम्स डिवाइड करेगा 0 दे दिया, मीन से 160 को 16 कितनी मरतबा डिवाइड करेगा 10 टाइम्स। तो ये भी कंफर्मेशन हो गई। अब आते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि एलसीएम मालूम करना है। तो 2 का टेबल लगाएंगे, 5 टाइम्स 2 टाइम्स फिर 2 5 5 1 और 5 का 1 1। अब क्या हो गया एलसीएम, सारे फैक्टर्स जो भी हैं वो सारे फैक्टर्स से हम लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 20, 16 टाइम्स 20, 16 0 द 0, 16 2 द 32, तो 320 हमारा क्या हुआ, ये आंसर आ गया। अब पॉइंट हम कहाँ पर देंगे, 2 के बाद देंगे, तो यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे और 3.2 क्या हो गया हमारा एलसीएम। 3.2 हमारा क्या हो गया एलसीएम 20। अब ये नंबर जो है 3.20 इसको 0.8 भी डिवाइड करेगा, 0.6 भी डिवाइड करेगा, 0.64 भी डिवाइड करेगा। ये चेक फॉर चेकिंग पर्पस हम इसको रफ साइड पे लिख सकते हैं। 3.20 डिवाइडेड बाय 0.8, 3.20 0.8, 3.20 न्यूमरेटर है और 0.8 डिनोमिनेटर है। इधर एक डिजिट के बाद डेसिमल ख़त्म किया, इधर 2 के बाद तो नीचे 0 दे देंगे और 320/80 0 0 में कैंसिल हो गया, 8 डिवाइड करेगा 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर निकला है 3.2 ये सही आंसर है। और 1.6 को भी इसी तरह 1.6 भी 3.2 को इसी तरह डिवाइड करेगा और 0.64 भी 3.20 को इसी तरह डिवाइड करेगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।